नमस्कार। आज मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमेशा पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ, लेकिन आज का उद्देश्य कुछ अलग है। आज का उद्देश्य है वो आपकी सफलता, आपकी नौकरी कैसे लगे, इसके लिए एक प्रयास और किया गया है। वो है टेस्ट सीरीज़। जैसा कि आपने देखा होगा कि एसआई की टेस्ट सीरीज़ है, वो हमने 10 जुलाई यानी कल से शुरू कर दी थी। कल पहला टेस्ट था, आज 11 जुलाई को दूसरा टेस्ट हुआ है। पहला टेस्ट कईयों ने दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो वो देख लें, क्योंकि वो सब के लिए ओपन है। और एसआई में हिंदी ही थानेदार बनाती है, इसलिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मेरा टारगेट है वो 200 में से 200 लाने का है कि आप 200 प्राप्त करें ताकि थानेदार बन ही जाएं, क्योंकि 180 क्रॉस मेरे कई स्टूडेंट हैं वो पिछले कंपटीशन में कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कुछ जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप रूबरू भी हुए हैं, पहले भी, बाद में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी में हम बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं, केवल पढ़ने से नहीं कर सकते, बल्कि उसका अभ्यास है वो ज़रूरी है। अभ्यास ऑफलाइन में अब हम कर नहीं सकते, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था है वो की गई है। 5-7 दिन से मैं यूट्यूब पर नहीं आ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। उसका प्रमुख कारण यही है, काम मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें बहुत समय लग रहा है और हमें 10-10 घंटे वो काम कर रहे हैं, 3-4 जने काम कर रहे हैं। प्रश्न है वो कोई गाइड में से उठा करके नहीं दिए गए हैं, बल्कि पूरे सिलेबस को, पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है। आप एसआई का टेस्ट अगर दे रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि जो टॉपिक टेस्ट का हमने पहले से निर्धारित कर रखा है, उसमें से कोई भी बात है वो छोड़ी नहीं गई है। अगर मान लीजिए छोड़ दी जाती है तो आपको एक मौका और दिया गया है कि आप खुद कमेंट करके उस पर प्रश्न है वो कर सकते हैं कि ये चीज़ है वो इसमें छोड़ी गई है, इसके बारे में बताएं। तो मैं खुद यूट्यूब पर उपस्थित हो करके आपको उसके बारे में बता दूंगा। ये तो एसआई टेस्ट सीरीज़ के बारे में है। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो एक बार टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी कई गुना महत्वपूर्ण है उसका सॉल्यूशन। पहला टेस्ट जो दिया उसका सॉल्यूशन का वीडियो अगर आप देखोगे तो 2 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बना है, वो मैंने पूरा उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। एक किसी भी किताब में इतने एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल वही चुने गए हैं जिनका संबंध परीक्षा से है, यानी अनर्गल एग्जाम्पल्स हैं वो टेस्ट सीरीज़ में नहीं लिए जाएंगे। जैसा कि बहुत सारी बाजारू किताबों में इस तरह के उदाहरण हैं वो हैं जिनका कोई संबंध नहीं होता परीक्षा से। 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि आप पढ़ने में, तैयारी करने में नॉर्मल रहें, सामान्य रहें, क्योंकि आप सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात है वो ये है कि आप सामान्य ही पढ़ें, बहुत क्लिष्टता में न जाएं। क्लिष्टता का पेपर से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। 90% प्रश्न हैं वो सामान्य ही आते हैं और उनमें ही हम गलती कर बैठते हैं। तो वो गलतियां हम न करें, हमारी परफॉर्मेंस है वो सुधरे। हम कैसे भी करके हिंदी में 200 में से 200 लाएं, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू की गई है। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि पहला टेस्ट है वो सबके लिए ओपन किया गया है, ताकि आप देख लें, जज कर लें कि इससे हमें कोई फ़ायदा है क्या। अगर आप परीक्षा तक टेस्ट सीरीज़ के साथ और मेरे साथ बने रहे तो आपको हिंदी में निराश नहीं होना पड़ेगा। आपकी गलतियां हैं वो काफ़ी हद तक की सुधर जाएंगी। आप परीक्षा में वो गलतियां नहीं करेंगे। प्रश्नों की विविधता पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। कुछ प्रश्न हमें आ रहे हैं लेकिन हम गलत पढ़ लेते हैं और जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में वो प्रश्न का उत्तर हमें गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां परीक्षा में न हों, उसके लिए हमने ये कई प्रकार के प्रश्न हैं वो रखे हैं कि नहीं है, शुद्ध है, अशुद्ध है। यही तो हिंदी में भाषा होती है प्रश्नों की। और टॉपिक वाइज है वो, जितना टॉपिक महत्वपूर्ण है उसको उतना ही टाइम दिया गया है। ये तो एसआई टेस्ट सीरीज़ की बात हुई, लेकिन आज हमारी चर्चा होगी रीट टेस्ट सीरीज़। बहुत सारी डिमांड है, सब कह रहे हैं कि एसआई टेस्ट सीरीज़ आपने शुरू कर दी, लेकिन रीट के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने और वेबसाइट बनवाई है। वेबसाइट आप देख रहे हैं www.gshindiclasses.com, ये इसकी वेबसाइट का नाम है।
दूसरी बात है, आपको कोई भी सूचना अगर प्राप्त करनी है तो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, यहाँ आप मैसेज करें, फ़ोन करें, आपको तुरंत सूचना मिलेगी। आप इससे कैसे जुड़ें, इसके लिए अलग से एक वीडियो डाल दिया गया है, आप उसको देखें और जुड़ जाएं। क्योंकि कुछ हैं वो मेरे जैसे हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो वो वीडियो देख लें और जिस तरह से उसमें प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस के अनुसार आप उसको ऑपरेट करें। आप अच्छी तरह से उसको देख लें, कोई गलती न हो और फिर आप जुड़ जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें हमने क्या रखा है। इस टेस्ट सीरीज़ का वैसे नाम है वो टारगेट 60 है, यानी 60% लैंग्वेज के आते हैं। तो 2 भाषाएं हमने चुनी हैं। इंग्लिश को हमने नहीं चुना क्योंकि इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो कम हैं और उनके लिए दूसरी व्यवस्था है वो भी है। तो इसके लिए L1 और L2 दोनों के लिए ही हमने हिंदी और संस्कृत ये 2 भाषाएं चुनी हैं। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में और संस्कृत है वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको मिलेगी। तो इसमें फिर क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेबस में L1 में और L2 में। तो L1 के लिए L वाले टॉपिक रखे गए हैं, L2 में L2 के टॉपिक रखे गए हैं। जहाँ डिफरेंस है वो L2 वालों को अलग से वीडियो उपलब्ध करवाया गया है, उसके बदले में L1 वालों को रिवीजन टेस्ट है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। पूरे पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि कोई भी टॉपिक है वो छूटा नहीं है और उसमें एक एक गजब की सीक्वेंस है कि हमारी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, यानी जिनमें हमें ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, उस टॉपिक पर ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इसमें मुख्य प्रॉब्लम है वो ये है कि शिक्षण विधियों का स्तरीय यानी मैटर है या विषय वस्तु है वो हमें किताबों में मिलती नहीं है, समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो समझने की चीज़ भी है। व्याकरण तो है ही है, इसके अलावा शिक्षण विधियाँ भी उतना ही महत्व रखती हैं इस परीक्षा में और वो निर्धारित करती हैं कि आप कितना उसमें स्कोर करेंगे। तो हमें 60 में से 60 स्कोर करना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगर हम लैंग्वेज में 60 प्रश्न सही कर दें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सब्जेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बात रही साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी आपने पिछली बार भी रीट में देखा होगा या जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया है वो जानते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाए थे या पढ़ने का आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो और साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं इसमें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि संस्कृत का मैटर बहुत कम मिल रहा है। संस्कृत में वैसे भी दिक्कत आती है क्योंकि संस्कृत है वो सबकी पढ़ी हुई नहीं है। हमने बहुत पहले 10वीं तक या 8वीं तक है वो संस्कृत पढ़ी, उसके बाद में संस्कृत से कोई नाता नहीं रहा। तो संस्कृत में साथ साथ में हमने टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ में पढ़ाई भी रखी है। इसमें 2 पार्ट हमने कर दिए गए हैं। जो केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहें उनके लिए 448 रुपये प्राइस रखी गई है। अगर मान लीजिए आप दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और संस्कृत दोनों अगर खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत है 798 रुपये, यानी 100 रुपये कम होगी। तो दोनों अगर आप को दोनों शूट कर रहे हैं तो आप दोनों ले सकते हैं। अगर आप केवल संस्कृत लेना चाहें तो भी व्यवस्था है, वही 448 रुपये हैं। पूरे के पूरे आपको इस पर आपको डिटेल्स है, अब वो पूरा समझा दिया जाएगा, अलग से भी इसमें आपको बता दिया जाएगा। जो ही आप साइट खोलेंगे तो आपको पूरी सूचना है वो PDF के रूप में मिल जाएगी, यानी उसको पूरा देख लें। ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, जैसे कि SI में भी मैंने बताया था कि 4 चीज़ें हैं, तो 4 बातें वो इसमें भी इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले टेस्ट है, आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने अगर पढ़ रखा है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, यानी अच्छे से अच्छा रिवीजन हो जाएगा प्रत्येक टॉपिक का। दूसरा है वो इसमें ये है, तीसरी जो बात, 2 बातें हो गई ना। पहला आप स्वयं मूल्यांकन करें, दूसरी चीज़ कौन सी, रिवीजन करें, यानी दोहरान हो जाएगा। और तीसरी बात है वो पढ़ाई, कि कुछ टॉपिक है वो कम समझ में आए तो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पूरा का पूरा है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, यानी एक तरह से पूरा पाठ्यक्रम ही है। तो पढ़ाई भी हो गई। और चौथी बात है वो कौन सी है कि कुछ है वो डाउट्स हैं कि
भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न उत्तर मिल रहे हैं एक ही प्रश्न के, तो उनका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा, आपको क्या करना है, इसके लिए डाउट्स के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा। आप कमेंट करेंगे, आपका डाउट है वो बिल्कुल सोल्व किया जाएगा और दुरुस्त किया जाएगा। ये यूट्यूब के माध्यम से भी होगा। 5-7 दिन से मैं यूट्यूब चैनल पर आऊँगा और आपके जितने भी टेस्ट हो गए, जैसे 4 टेस्ट हो गए, तो उनमें कहाँ कौन सी बातें हैं जो आपके कम समझ में आई या किस में डाउट रहा, वो सब बातें आपको बता दी जाएंगी। आपको परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पत्र सोल्व करना है, ये बात भी आपको बताई जाएगी कि हम प्रश्नों का सामना कैसे करें। कई बार हमें प्रश्न का उत्तर आता है लेकिन फिर परीक्षा में गलत हो जाता है, कईयों की समस्या है। इसका मतलब क्या है कि पेपर सोल्व करने में हम गलती कर रहे हैं। तो इस तरह की गलतियां कम से कम हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। दोनों भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, 30-30 नंबर दोनों के हैं, तो 60 नंबर हम पूरे कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कल से यानी 12 जुलाई से इसके लिए वेबसाइट है वो खुल जाएगी। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं क्योंकि इसमें हमारे पास 200 सीटें हैं रीट के लिए, तो पहले आओ पहले पाओ। 200 सीटें पूरी होने के बाद में हमारे पास इस तरह का टेक्निकल सिस्टम नहीं है कि हम ज़्यादा को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा सकें। तो ये मैंने आपको सूचना दे दी है कि आप देख लें। ये SI वाली टेस्ट सीरीज़ है जो पहले ली है, वो आप भी टेस्ट लेके देख सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये है कि उसमें 2 ही टॉपिक हैं, संधि और पर्यायवाची शब्द। तो उस टेस्ट को भी आप देख लें, उसके बाद में जज कर लें, उसका वीडियो ज़रूर देखें सॉल्यूशन का, और फिर आप खुद जज करें कि इसमें आपको कितना मैटर मिला है। आप निश्चित रूप से विश्वास कीजिए कि अगर आपने टेस्ट सीरीज मन से ज्वाइन की है और आप एक निष्ठा के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप अगर हम पर विश्वास करते हैं, इस वेबसाइट पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और ऊपर वाला है वो हमेशा ही मदद करता है, मेरी मदद करता है, अब भी करेगा और आपकी भी करेगा, क्योंकि आप ही मेरे आधार हैं। आप सभी से मैं ये सहयोग की अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप अन्य को भी बताएंगे और अपनी टेस्ट सीरीज़ अगर ढंग से चल गई तो आपको, जैसे मेरे पसीना आया हुआ है, ये क्यों आया, क्योंकि AC नहीं है और इसमें हमारे पास इस तरह का कोई रूम नहीं है कि जहाँ आपको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई दे, साफ दिखाई दे, उसके लिए स्टूडियो बनाना है। तो ये सारे पैसे हैं वो उसमें लगाए जाएंगे, आपकी सहूलियत के लिए ही है। जैसे आगे जो टेस्ट आ रहे हैं वो 2nd ग्रेड है और 1st ग्रेड है, कोई भी टेस्ट है, कोई भी कंपटीशन है, तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज़, क्लासेज, कोर्सेज ये डालते रहेंगे, तो उसके लिए आपके लिए सहूलियत हो सके, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ वो चलाई गई। आपके सारे पैसे हैं वो इसी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो एक प्रकार से ये परमार्थ का काम भी है, क्योंकि आपके बाद में आने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी लाभ होगा। तो मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि सिलेबस की बात रही तो सिलेबस में हमने हिंदी में अलग और संस्कृत में अलग, और ये दोनों टेस्ट हैं वो एक दिन कभी नहीं होंगे। इस तरह का सिस्टम है कि जैसे पहले दिन हिंदी का है तो दूसरे दिन संस्कृत का टेस्ट है, और रिवीजन से पहले हमने थोड़ा सा अवकाश लेने का प्रयास भी किया है कि आप हैं वो तैयारी कर सकें, आपको तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाए। मैं पसीने में लथपथ हूँ, ये केवल आपके लिए ही बहाया जा रहा है और आपको नौकरी मिल सके, इसके लिए पूरे जतन किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।